नमस्कार। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन, आज अपने लोगों के प्रति हूँ खातिब है। आज मैं आत्मविश्लेषण करने की कोशिश करूँगा कि इतने अच्छे मॉडल के बावजूद भी जहाँ आपको 21 महालक्ष्य मिल रहे हैं, 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, इसके बावजूद हम 9 दिन के संकल्प को क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आम आदमी आज दुखी है, त्रस्त है, परेशान है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके बावजूद क्या कारण है कि 9 दिन का सरल उपाय को पूरा करते हुए हम 100 करोड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने कई बार ये बात कही है कि यदि कोई धावक अपने स्थान पर खड़ा रहे और यदि आगे कदम ना बढ़ाए तो 100 मीटर जैसी छोटी रेस भी पूरी करना असंभव होगा। यहाँ मैं ये समझने की कोशिश नहीं करूँगा कि इसके लिए दोषी कौन है। मेरा ये मानना है कि दोष हमेशा नेतृत्व का होता है, जिसने अपने लोगों में वो जान नहीं भरी है, वो जज्बा नहीं भरा है, जिसके कारण अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं। लिहाजा इसका पूरा ब्लेम मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैंने आज बहुत विचार मंथन किया और मैंने ये पाया कि इतना क्रांतिकारी मॉडल, जहाँ आपको आज की सभी अव्यवस्थाओं से निजात मिल जाएगी, जहाँ पर बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, झूठी एफआईआर कराने वाले और झूठा बयान देने वाले जेल में सड़ जाएंगे। 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों को संग्रहित किया जा सकेगा जो आज हमारी पुलिस सोचने की भी स्थिति में नहीं है। 30 दिन के अधिकतम समय में आपको न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं न्याय मिलेगा, और वो भी बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। लिहाजा वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल होगा, जहाँ पर उचित लोगों को ट्रेनिंग देकर जज के रूप में इम्पैनल किया जाएगा। लिहाजा जजेस की संख्या बाधा नहीं बनेगी। तो ना जजेस की संख्या बाधा बनेगी, ना पुलिस की संख्या, ना वकीलों की, ना फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की, और अधिकतम 30 दिन में हमें जजमेंट नहीं न्याय मिलेगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान रखा है। अपील अगेंस्ट द जज एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जहां पर जज महोदय पर्याप्त साक्ष्यों को होने के बावजूद भी बिना उचित कारण के गलत जजमेंट देते हैं। ऐसे केस में फरियादी अपील अगेंस्ट द जज जो है वो ऑप्ट कर सकता है, और जज महोदय को अपने ही कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे और उन्हें लाखों में हर जाना भी देना होगा। लिहाजा हमारे जज आगे चल के लॉर्ड नहीं होंगे, वह न्याय करने के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसमें उत्तरदायित्व भी निर्धारित होगा। लिहाजा हमारे जजेस के आचरण में फर्क आएगा।
जहां एक और आम जनता को बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए न्याय मिलेगा, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी और अधिकतम 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिल जाएगा। वहीं क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से और पेपर करेंसी मुक्त भारत के रेवेन्यू मॉडल से भारत सरकार के पास 30 गुना अधिक पैसा आ जाएगा, 20 गुना अधिक पैसा आ जाएगा। और भारत सरकार से हमारी शर्त है कि फिर उन्हें सभी तरीके के टैक्सेस जो है अगले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 25%, तीसरे वर्ष 15%, चौथे वर्ष 5% और पांचवें वर्ष हमारे देशवासियों को पूरी तरह से टैक्स से मुक्त करना होगा। और भारत सरकार के पास इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए पर्याप्त धनराशि होगी। भारत के हर नागरिक को 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे और इन मौलिक अधिकार को देने में मैं भारत सरकार को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उसके ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। लिहाजा भारत के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू फूड मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिलेगा और फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। लिहाजा भारत के हर नागरिक की जिंदगी बदलने वाली है, वह समृद्ध होने वाला है। और जब भारत सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं आ रहा है तो सरकार के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि इसको जमीन पर उतारने के लिए भी मैथिली शरण गुप्त भारत सरकार की मदद करेंगे। इसके लिए 21 महालक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स और 5 मौलिक अधिकारों के लिए अतिरिक्त 5 टास्क फोर्स, इस प्रकार कुल 26 टास्क फोर्स का गठन करना होगा। मैथिली शरण गुप्त ऐसे सभी प्राणी जिन्होंने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी है इन लक्ष्यों के लिए, उनकी पहचान करके उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाएगा और फिर इन टास्क फोर्स को गाइड करके जो उपलब्ध मॉडल और टेक्नोलॉजी है उसको रिफाइन करके अधिकतम 5 साल में जमीन पर उतार दिया जाएगा। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि वह सभी राज्यों के सभी चुनाव जीतेंगे और 2029 में वो 240 सीट से बढ़कर 500 को पार करेंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं तब हमारे पास क्या विकल्प है? तो ये मॉडल हमें वह विकल्प भी देता है। वह विकल्प है कि ऐसे भागीरथी प्रयास करने वाले लोग जो विभिन्न संगठनों में विभिन्न लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, चाय आपके लिए आमंत्रित करेंगे, भोज के लिए आमंत्रित करेंगे, धार्मिक आयोजन के लिए आमंत्रित करेंगे और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो बच्चों के जन्म दिवस के लिए, अपनी शादी की सालगिरह के लिए भी जिन लोगों को इकट्ठा करते हैं उन्हें संकल्पित कर, शपथकृत कर परिवर्तित भारत कैसा होने वाला है उसके लिए उन्हें जोड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि यदि इस मॉडल में क्या बिना पार्लियामेंट में जाए हमें 21 महालक्ष्य और ये 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, तो या तो आज हमारे चुने हुए नेता उसे अंगीकार करें, अन्यथा इन भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्तों को मैथिली शरण गुप्त सांसद का टिकट दे देंगे। हम 100 करोड़ लोग
इन चंद्रगुप्तों को नहीं, बल्कि अपने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए छत पर चलकर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने का संकल्प लेंगे, तब हमारे इन चंद्रगुप्तों को ना तो टिकट मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर जाना होगा, ना ही वोट मांगने के लिए। सभी 543 चंद्रगुप्त विजयी होंगे। तब जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, उसे हम स्वयं जमीन पर उतार देंगे। साथियों, यदि इसमें आपको कोई संशय है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे अपना वीडियो भेज सकते हैं प्रश्न पूछते हुए, अपना ऑडियो भेज सकते हैं या टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं स्वयं आप तक पहुंचकर आपके शंकाएं, कुशंकाएं और सलाहों, सुझावों को चर्चा करूंगा व उन्हें आत्मसात भी करूंगा। आओ हम सब अपने देश के लिए एक साथ हों, क्योंकि हमारे इन राजनेताओं ने पिछले 77 सालों में हमें अच्छे भारत से वंचित रखा है। अच्छा भारत तो छोड़ो, इन्होंने हमें अच्छे प्रतिनिधि से भी वंचित रखा है। इन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर टिकट दिए हैं और उसमें भी बाहुबली, धनबली और अपराधियों को वरीयता दी है। इन लोगों से आज के दिन का अपराध कराते हुए, धन बांटते हुए, साड़ी बांटते हुए, पैसा बांटते हुए, दारू बांटते हुए यह जीते हैं और हमारे वोट से जीतने के बाद ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। यह करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे प्रतिनिधि के रूप में चयनित हुए हैं और पहले दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। इनका सोच, चिंतन और क्षमता हमें अच्छा भारत देने की नहीं है। लिहाजा अब इन राजनेताओं की ओर मत देखिए, अब आपको अपनी ओर देखना है। अपने से जुड़े, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप वर्षों से जुड़े हैं, उनके लोगों को जोड़िए और चंद दिनों में हमारी संख्या 100 करोड़ को पार कर जाएगी और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से या अपने चंद्रगुप्तों के माध्यम से स्वयं महापरिवर्तित भारत पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।